सीधा रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर का, जहां ग्रेटर नोएडा पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। 48 साल बाद देखिए भारत को मौका मिला है इस समिट की मेजबानी करने का। 50 देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे। 300 विदेशी और 1200 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 700 से 800 किसान भी समिट में मौजूद हैं होंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में 15 सितंबर तक वर्ल्ड डेयरी समिट चलेगा। तो देखिए 12 से लेकर 15 तक ये समिट चलने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, श्वेत क्रांति का ये बड़ा सम्मेलन और बड़े उद्देश्य के साथ निर्धारित किया गया है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, किसान शामिल होने वाले हैं और इसके माध्यम से आने वाले समय में भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। जहां दुग्ध उत्पादकों में अब भारत इस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करेगा ताकि भारत जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट में हिस्सा ले सके। और देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर यह तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। कल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा के आगमन की। तो दुनिया से पीएम मोदी की दूर पर बात होगी आज। 48 साल बाद ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसे हम कह सकते हैं, प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि कि 48 साल बाद भारत को यह मौका मिला है कि भारत इस समिट की मेजबानी कर सके। इससे पहले 1974 में यह मौका देखिए भारत को मिला था और उसके बाद 1974 के बाद आज 2022 में यह मौका मिला है भारत को कि भारत इस समिट की मेजबानी करे। और इसके लिए देखिए शानदार तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं, जिसका जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ग्रेटर नोएडा के दौरे के दौरान लिया। और आज क्योंकि खास दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेटर नोएडा में आगमन हो चुका है, तो अब इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक खास प्रेजेंटेशन के जरिए कि कैसे निवेश बढ़ाना है, क्योंकि लगातार फोकस ये है कि दुग्ध उत्पादकों को अब ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके भारत। और इसी के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि भारत सबसे ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है और ये खिताब भारत के पास है। तो भारत चाहता है कि इस खिताब के साथ ही भारत अपनी उपलब्धि को और ज्यादा बढ़ाए और इसके लिए निर्यात पर जोर देने के लिए खास तौर से कई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार होंगी, जिसके माध्यम से, क्योंकि किसान भी वहां मौजूद रहेंगे, तो उनसे भी देखिए उनको भी तमाम रणनीति के पॉइंट्स बताए जाएंगे। और चलिए हमारे संवाददाता क्योंकि पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आज का ये खास दिन, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? देखिए अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है, जिस तरीके से उद्घाटन के कार्यक्रम को रखा गया है वर्ल्ड डेयरी समिट का, उसको लेकर अब थोड़ी देर में वो भी उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भारत दूध के उत्पादन में अग्रणी रहा है, नंबर 1 देश बन गया है, उसके बाद निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगभग सभी सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन के साथ साथ दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उसको लेकर किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में जागरूकता किया जा सके, किसानों को जागरूक किया जा सके, यही कारण है करीब 700 से ज़्यादा किसानों को यहाँ पे बुलाया गया है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और थोड़ी देर में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि उद्घाटन का समय भी तय किया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहले से मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है। तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अलग कोशिश, एक अलग मैसेज देने का प्रयास, क्योंकि करीब 1 से 1.5 महीने से ये तैयारी चल रही थी। तमाम देशों के, अलग अलग देशों के यहाँ पे प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। चाहे हम यूएस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, करीब 29-29
525 से ज़्यादा प्रतिनिधि एक एक देश से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 500 से ज़्यादा प्रतिनिधि अभी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो बचे हुए प्रतिनिधि हैं वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर आएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, करीब 11 हॉल यहाँ पे बनाए गए हैं इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में, और 11 हॉलों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इन 11 हॉलों के अलग अलग कार्य भी होंगे, क्योंकि इन 11 हॉल के जो नाम दिए गए हैं वो अलग अलग गायों की प्रजातियों के नाम पर रखे गए हैं। चाहे गिर गाय की बात करें या साहिवाल प्रजाति की बात करें, ऐसे अलग अलग 11 हॉल हैं। और 11 हॉलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत की बात करें, भारत में गाय को काफ़ी महत्व दिया जाता है। खासतौर पे अगर प्रधानमंत्री की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिस तरीके से दूध उत्पादन को बढ़ाने की बात कही जाती रही है, जिस तरीके से किसानों की आय में किस तरीके से वृद्धि हो पाए और किस तरीके से ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो गायों को अपने घरों पे रखे, उसका पालन पोषण करे और किस तरीके से उससे आय भी जनरेट हो सके। इसके अलावा जिस तरीके से भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, करीब 48 साल हो गए और 48 साल बाद इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो निश्चित तौर में अपने आप में उत्तर प्रदेश एक अलग छवि पेश कर रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र आज के इस पूरे कार्यक्रम पर टिकी हुई है। और करीब 3 से 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों से अलग अलग जो अगर हम बात करें विशेषज्ञ भी यहाँ पे आएंगे, जो किसानों को अलग अलग अपनी टिप्स भी देंगे। बिल्कुल, और देखिए खास ये समिट रहने वाली है क्योंकि किसानों को भी पहुंचना था। पीयूष, वहां पर किसान पहुंच चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, चूंकि करीब 200 से 300 किसान पहुंच चुके हैं। अन्य जो किसान हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और अलग अलग राज्यों से किसान बुलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन राज्यों से ज़्यादातर किसानों को बुलाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर यही राज्य हैं जो दूध उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहे हैं। तो किसानों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, चूँकि कई किसान ट्रैफिक डाइवर्ट होने की वजह से अभी नहीं पहुँच पाए हैं, उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। संभव है कि किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हो, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, तो आमतौर पे वो वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से भी रूबरू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरीके से पूरे इस कार्यक्रम का जायजा लिया है और आज इस कार्यक्रम को रखा गया है, तो निश्चित तौर पे अपने आप में अलग अलग तरीके की यहाँ पे वैरायटीज लगाई गई हैं, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, विशेषज्ञ यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अपने आप में एक अलग यहाँ पे दिशा दी जाएगी और दूध उत्पादन को और किस तरीके से तेजी से बढ़ाया जा सके और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको विदेशों में किस तरीके से भेजा जाए ताकि भारत का व्यापार बढ़ पाए और किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जाए ताकि वो दूध उत्पादन में भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाए। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय अगर हम बात करें केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, कई ऐसे योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें दूध उत्पादन को लेकर बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये समिट है। पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या अपडेट? देखिए अब समय नजदीक आ रहा है इस समिट के शुरुआत होने को लेकर, क्योंकि प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं, किसानों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से आप देखा जाए हम खुद एक्सपो मार्ट सेंटर पर मौजूद हैं। पहले अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिस वक्त हेलीपैड के अंदर प्रधानमंत्री का खुद जो कातला उतरा है और आप देखिए 3 हेलीकॉप्टर उनके खुद उतरे, उनके साथ सेना के लोग, उनके साथ जो अन्य लोग जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद दिखे और जिस तरीके से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने में रहे, इनके जनपद के प्रतिनिधि भी इनका स्वागत करने में रहे और जिस तरीके से देखा जाए आप देख रहे हैं किस तरीके से जो हेलीपैड के अंदर जो इनके हेलीकॉप्टर जो सेना के खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं हेलीकॉप्टरों के अंदर खुद प्रधानमंत्री सवार होकर आए थे और जिसको देखते हुए अब अंदर कार्यक्रम के अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। हालांकि साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से
1974 के बाद 48 साल बाद लगभग इतने समय और बीत जाने के बाद, इतने इंतजार के बाद एक बड़ा देश के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इतना मौका जो है देश और प्रदेश को मिलने के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही है। कहीं ना कहीं जो डेयरी व्यापारी हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो विदेशों से भी जो लोग आए हुए हैं, जो व्यापारी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद साथ साथ में अन्य स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरीके से देखा जाए लगातार इस पूरे डेयरी समिट कार्यक्रम की लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो लगातार कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे खुद पीएम के कार्यक्रम से पहले। और कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है। अब कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा विश्व के अंदर जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी सौगात अब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे।